सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। आज मैं 1857 के ऊपर एक फैक्ट फाइल लेके आई हूँ जो कि आपकी पीटी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। साथ में आपको कहीं ना कहीं ये 3 मार्कर्स के लिए भी काम करेगा और मेंस में अगर आपको कुछ फैक्ट्स डालने होंगे उसके लिए भी बहुत काम आएगा। और मेरी एक गारंटी है, आपको इसमें बहुत सारे फैक्ट्स कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको अभी इससे पहले नहीं पता होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे कुछ फैक्ट्स अगर आपको पता चलते हैं जो आपको पहले नहीं पता थे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। ठीक, तो आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो आपको आते होंगे, ऐसे फैक्ट्स पता होंगे जो आपको आते होंगे, कुछ आपके लिए नए होंगे। तो मुझे वो इजी फैक्ट्स इसलिए भी डालने पड़ते हैं क्योंकि जो लोग नए हैं उनको भी समझ में आ सके। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल पांडे के वो कौन सहयोगी थे जिन्हें 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी चढ़ाई गई थी, फांसी दे दी गई थी। और उसके बाद इनके ये मित्र थे, साथ में ये भी सेना में ही थे, जिन्होंने कोशिश की थी कि मंगल पांडे को भगा दिया जाए, वो अंग्रेजों के हाथ ना लगे। ईश्वरी प्रसाद पांडे उनका नाम था, उनको भी फांसी दे दी गई थी 21 अप्रैल 1857 को। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम मुगल शहजादे कौन थे जिन्हें विलियम हडसन ने खूनी दरवाजे पर मार करके लटका दिया था। तो उनका नाम था मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा सुल्तान, जो कि बहादुर शाह जफ़र के पुत्र थे। और अबू बकर कौन थे? बहादुर शाह जफ़र के पोते थे, जिन्हें सरेआम गोली मार के उनके सर काट करके उन्हें खूनी दरवाजे पे लटका दिया गया था दिल्ली में। और इस तरह से अंग्रेज़ों ने मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ते हैं कि आप जानते हैं कि 1856 तक कौन था? लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। फिर लॉर्ड कैनिंग आ रहा है, उसके बाद आप देखोगे कि 1858 में क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय कहा जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग पहला यहाँ का वॉइस रॉय भी था। तो 1856 से लेकर इसका 1862 तक इसका कार्यकाल है। ध्यान रखिएगा। तो 1857 की जो क्रांति है लॉर्ड कैनिंग के ही टेन्योर में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से ब्रिटिश कमांडर ने 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में अपना जीवन खोया था? मतलब वो काफ़ी चोटिल हो गया था, यहाँ में दिल्ली में वहाँ दमन करने आया था, वो था जॉन निकोलसन। किस आधुनिक इतिहासकार तथा स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वे थे वीडी सावरकर। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? डेट इज S.N. सेन। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्या होता है जब कोई बोलता है और आप सुनते हो ध्यान से ना, वो बहुत जल्दी रट जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीजें रट जाएंगी, या 1-2 बार आप वीडियो के साथ प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको फैक्ट्स रट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के में जो बरेली में विद्रोह हुआ, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। वहाँ के नेता कौन थे? खान बहादुर खान थे। ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति में जो नेता तात्या टोपे जो थे, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान रखिएगा। किस इतिहासकार ने लिखा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये लिखा है R.C. मजूमदार ने। ठीक है, आप लोग को फिर से मैं एक बार ध्यान दिला रही हूँ कि जो मैंने 1857 जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़िएगा, तब आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं और एक फैक्ट आते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरे वीडियो देख लीजिएगा, वो 4 पार्ट्स में बटे हुए 1857 का जो रिवॉल्ट मैंने पढ़ाया है। तो कॉन्सेप्ट वाले आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, और ये जो फैक्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रही हूँ, उसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? ये 10 मई 1857 को हुआ था। पहले जो विद्रोह की तारीख रखी गई थी वो 31 मई 1857 थी, लेकिन आप देख रहे हो विद्रोह पहले ही हो गया। विद्रोह की शुरुआत भी देखो आप मेरठ से हो रही है। मंगल पांडे जिन्होंने 1857 की क्रांति में चिंगारी का काम किया था, किससे संबंधित है? 34th नेटिव इन्फेंट्री से। ध्यान रखिएगा। बैराकपुर, बैराकपुर कहाँ है? बंगाल में है। ध्यान रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका मूल नाम क्या था? वो था मणिकर्णिका। इनको प्यार से लोग मनु भी कहते थे।
1857 क्रांति के दौरान शिक्षित मध्यम वर्ग का रवैया क्या था? शिक्षित मध्यम वर्ग इस क्रांति के दौरान तटस्थ रहा, जैसा कि जमींदार भी थे। कुछ ही तथाकथित जमींदारों ने हिस्सा लिया था, ज्यादातर लोग तटस्थ थे। 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ध्यान रखिएगा, लॉर्ड पाल्मस्टन या पाल्मस्टन भी नाम इनका मैंने पढ़ा है, ये लॉर्ड पाल्मस्टन है, ध्यान रखिएगा, वहां के प्रधानमंत्री थे, पूछा जा सकता है आप लोगों से। इसके बाद अब देख लेते हैं कौन कहाँ का कमांडर था। दिल्ली से कौन क्रांति का झंडा लेके आगे बढ़ रहा था? वो था जनरल बख्त खान थे। और कानपुर से नाना साहेब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, बरेली से खान बहादुर खान थे, बिहार से कुंवर सिंह थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, बागपत से शाहमल थे। इसके बाद मेरे आपको एक और सजेशन है कि मैंने एमपी में भी जो 1857 की जो क्रांति हुई है उसके बारे में भी वीडियो बनाया है, उससे भी आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, तो जा करके 1857 एमपी वाला जो मेरा पार्ट है वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम अंग्रेजी सेना अध्यक्षों या उनके कमांडर के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन किसने कहां कहां क्रांति को दमन करने का काम किया। तो दिल्ली में जो थे वो लेफ्टिनेंट व्लागवे थे, जॉन निकोलसन थे, लेफ्टिनेंट हडसन था, ठीक है। कानपुर में व्हीलर, कॉलिन कैम्बल थे, और लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश भी आता है कहीं पे, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम और कॉलिन कैम्बल, ठीक है। तो कॉलिन कैम्बल आप देख लो कि कानपुर में भी, लखनऊ में, झांसी में आप जानते हो ह्यूरोज था, और बनारस में कर्नल जेम्स नील था। आप लोगों को किताबों में इन इंग्लिश कमांडरों के नाम के आगे सर लिखा मिलता है, लेकिन मैं ऐसे लोगों के नाम में इतना रिस्पेक्ट नहीं देना चाहती, इसलिए मैं सर नहीं लगाती, इसलिए मैं सीधे इनका नाम बोलती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? जैसा कि आप जानते हैं, कमल तथा रोटी। 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी मत करके आइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इलाहाबाद से किसने क्रांति का शंखनाद किया था? ध्यान रखिए, लियाकत अली। जो ठाकुर कुशाल सिंह थे, उन्होंने 1857 की क्रांति का बिगुल कहाँ से फूका था? ये औवा एक जगह है राजस्थान में, इसको ध्यान रखिएगा, रिपीट कर लीजिए बार बार। जैसा कि आप जानते हैं, 1857 की क्रांति के बाद जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जो शासन की बागडोर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ले ली गई और महारानी को सौंप दी गई। तो इसके लिए एक अधिनियम पास हुआ था, जिसे भारतीय शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। कब पास हुआ था? 2 अगस्त 1858 को। क्रांति पूरी तरह से दबी नहीं थी, लेकिन अधिनियम पास कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। एक ब्रिटिश जो आधिकारिक कमांडर था हैवलॉक, जिसके नाम पे अंडमान निकोबार में आइलैंड का नाम रखा गया था, हालांकि अब इन सबको बदल दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वराज आइलैंड इस तरह से कर दिया गया है। ये कहाँ मरा था? ये ध्यान रखिएगा, ये लखनऊ में, जब इसने क्रांति का दमन करने गया था। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? टेलर तथा विंसेंट आयर को है, ठीक है ना, टेलर और विंसेंट आयर को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह में परिणत हो गया। कथन किसका है? एस.एन. सेन का है ये, ठीक। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा आपको। भारतीय क्रांतिकारियों में वे अकेली मर्द है, यह ब्रिटिश सेना अधिकारी ह्यूरोज ने किसके लिए कहा था? जैसा कि आप जानते हैं, वे लक्ष्मीबाई के लिए था। 1857 के विद्रोह के बाद सफलता न मिलने तथा ब्रिटिश दमन बढ़ने के कारण कौन सा ऐसा नेता था जो नेपाल भाग गए थे और वहां की शरण ले ली थी? वे नाना साहेब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान थे, ठीक। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को लड़ने का हौसला किसने दिया था? वो उनकी बेगम थी, जीनत महल, ध्यान रखिए। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-1859 किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट किसकी पुस्तक है? सर सैयद अहमद खान की। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? आपको पता ही है, वी.डी. सावरकर। 1857, सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स में लिखा है 1857। ये किसकी किताब है? एस.एन. सेन की। किताबें बहुत ज़रूरी हैं, कभी ना कभी किताब आप देखते हैं कि क्वेश्चंस में घुमा फिरा के पूछता रहता है, चाहे आप यूपीएससी में बैठिए, एमपीपीएससी, किसी भी स्टेट सर्विसेज में बैठिए, या अगर आप एसआई, व्यापम, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको ये बहुत काम आएगा। चलिए आगे बढ़ती हूँ। 1857 की क्रांति के महान नेता तात्या टोपे को किस गद्दार ने पकड़वाया था और अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा दी थी? वो था मान सिंह, इसे नरवर का राजा या जमींदार भी कहते हैं, जिसके अपने कोई एथिक्स नहीं थे, बिक गया था अंग्रेजों के हाथों।
और इन्होंने इनको पकड़वा दिया था। इनको कहाँ फांसी दी गई थी तात्या टोपे को? ध्यान रखिएगा 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में दी गई थी। नाना साहेब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खान थे। ठीक है, नाना साहेब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खान थे। क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने किस शहर को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? वो कौन था? इलाहाबाद, जो आज हम जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। कौन ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्हें नेपाल के राणा जंग बहादुर ने धोखे से अंग्रेजों के हवाले कर दिया था? वो थे खान बहादुर खान, आखिरी रोहिला सरदार, जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा यातना दे के फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि बेगम हजरत महल, नाना साहेब, ये सब भी नेपाल की शरण में चले गए थे क्योंकि यहाँ पे क्रांति दबा दी गई थी और इनके पास अब रहने की कोई भी जगह नहीं बची थी। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? बेंजामिन डिजरेलो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। 1857 की क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन था। ठीक है, उसके बाद बदल दिया गया, अंग्रेजी सेनापति किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया गया। वो कौन था? कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है, कॉलिन कैम्पबेल क्या हो गया था? 1857 की क्रांति जब शुरू हो गई थी उसके बाद में इन्हें बनाया गया, ये था, इसका नाम था कॉलिन कैम्पबेल। ओके, चलिए 1857 की क्रांति को खत्म करने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय फौज को नवसंगठित करने के लिए किसी आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो इस आयोग का नाम क्या था? पील आयोग। ओके, पील आयोग, पील कमीशन, जिसकी रिकमेंडेशन थी कि अब क्या कर दिया जाए, जो भारतीय सैनिकों के ऊपर जो अंग्रेजी सैनिक जो थे, जो देख रेख करते थे, उनके ऊपर कमांड करते थे, उनकी संख्या बढ़ा दी जाए। मतलब जो बैलेंस था या कह सकते हैं जो अनुपात था, अब वो बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजों को ज़्यादा शामिल कर देना चाहिए। ठीक, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? वह मिर्जा गालिब थे। बिहार में क्रांति के जो नेता, जो कुंवर सिंह थे, उनका देहांत कब हो रहा है? 26 अप्रैल 1858 को। बहुत महान नेता थे ये, इतने वृद्धावस्था के बाद भी इन्होंने बहुत वीरता से लड़ा था। चर्बी वाले कारतूस जो थी, जो इनफेल्ड राइफल जो थी, वो आई थी भारत में, कब आई थी? ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1856 में। 1857 की क्रांति के दौरान किन भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था? इन महान लोगों का नाम ध्यान रखिएगा। कश्मीर के राजा थे, हैदराबाद के नवाब, ग्वालियर के उस समय का जो सिंधिया परिवार था, भोपाल की बेगम थी, पंजाब के कुछ सिख सरदार भी थे। ठीक, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून। ठीक है, और 7 नवंबर 1862 को इनकी डेथ हो जाती है। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। बेगम हजरत महल किसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाह रही थी? बिरजिस कादिर को, है ना। बेगम हजरत महल कौन थी? वाजिद अली शाह की बेगम थी। नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? जैसा कि आपको पता है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। और इनको पेंशन देने से मना कर दिया था अंग्रेजों ने, जिस वजह से इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया और बाद में नाना साहेब को नेपाल जाना पड़ा था, वहाँ की शरण लेनी पड़ी थी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनिए, सरदार गुल मोहम्मद खान कौन थे? ये रानी लक्ष्मीबाई के मुख्य अंगरक्षक थे, जिन्होंने अंतिम दम तक रानी का साथ दिया था। झलकारी बाई के नाम से तो आप परिचित ही होंगे, रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, किस संत को रानी लक्ष्मीबाई की अंत्येष्टि में साथ देने के लिए अंग्रेजों द्वारा देश निकाले की सजा दे दी गई थी? वे थे बाबा गंगादास। ठीक है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके मृत शरीर को भी अंग्रेजी फिरंगी ना छुएं, जिस वजह से इनको ले गए थे। संत थे, उनका आश्रम था, वहां पर इनके अंगरक्षक इनको लेकर गए थे और उन्होंने वहां पर इनकी फटाफट इनकी अंत्येष्टि की तैयारी कराई थी। जब तक अंग्रेज पहुंचे थे तो लगभग आधी चिता इनकी जल चुकी थी। चलिए आगे बढ़ती हूँ, अब कुछ बुक्स के नाम और देख लीजिए। थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटनी, ये बुक किसने लिखी थी? शशि भूषण चौधरी ने। द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 किसकी बुक है? आर.सी. मजूमदार की। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की बुक है। 1857 इन इंडिया, म्यूटनी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस A.T. एम्बरी की बुक है। ठीक है, A.T. एम्बरी की बुक है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी रिकमेंडेशन है प्लीज़ पहले पुराने इसके पार्ट देख लीजिए, जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाए, पूरी थ्योरी अच्छे से समझाई है। तब आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको फैक्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और जल्दी आपके दिमाग में बैठेंगे।
चलिए इसके बाद हम और महान क्रांतिकारियों को देख लेते हैं, उनके क्षेत्रों को एक बार बस आपको रिपीट करा देती हूँ क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ उनके बारे में। शेख रमजान सागर जिला आप जान रहे हो मध्य प्रदेश, देवी सिंह मंडला ये भी मध्य प्रदेश, डेलन शाह नरसिंहपुर, श्री बहादुर मंडला, शहादत खान मऊ, इनका शहादत नाम भी कहीं कहीं आता है, राजा बख्तावर सिंह अमझेरा, भीमाजी नायक कहाँ पे है ये बड़वानी में, बड़वानी कहाँ पे है आज का जो निमाड़ है मध्य प्रदेश का। तो ये सब महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया 1857 की क्रांति के दौरान। इसके बाद हम बात करते हैं ठाकुर रणमत सिंह की, इनको डिटेल में भी थोड़ा मैंने पढ़ाया है। ये थे सतना और रीवा इनका कर्मस्थली थी। फिर नारायण सिंह रायपुर जो आज का छत्तीसगढ़ है, राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़ जो आज का छत्तीसगढ़ है। अब एक लास्ट जो इसमें आपको बता रही हूँ किसने 1857 की क्रांति को भारतीय जनता का संगठित संग्राम कहा था, वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसी के साथ इस फैक्ट फाइल को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और मैंने बहुत से नॉर्मल जो क्वेश्चन है उनको नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि ज़्यादातर आप लोग उन बारे में अवेयर होंगे तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी। ठीक है, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा।